मुर्गी का अंडा। मुर्गी को खुद पे बड़ा गुरूर था। वो बाकी सबसे खूबसूरत और फुर्तीली थी। इस वजह से वो बाकी मुर्गियों को आते जाते ताने मारा करती थी और बाकियों को कम मानकर हमेशा सबसे दूर दूर रहती थी। ऐसे देख क्या रहे हो मुझे? पता है मुझ जैसी खूबसूरत मुर्गी कभी देखी नहीं होगी तुमने। इतना भी क्या घमंड बहन, एक दिन जब सारे पंख झड़ जाएंगे तब समझ में आएगा। सबके साथ मिलकर रहोगे तो खुश रहोगे, अकेले रहकर मुसीबत पड़ने पर बहुत तकलीफ होगी तुम्हें। ओहो, मुझे किसकी जरूरत नहीं है। मैं खुद इतनी फुर्तीली हूँ कि हर खतरे से खुद को बचा सकती हूँ। मुर्गी ने अपनी अकड़ कभी नहीं छोड़ी। एक दिन उस मुर्गी ने अंडे दिए। उसके अंडे भी काफी शानदार थे। सबसे सफेद और तो और एक अच्छी सी चमक थी उन पर। सब मुर्गे मुर्गियाँ उन अंडों को बड़ी हैरत की नजरों से देखते। ये देख मुर्गी को बड़ा गुस्सा आता और वो उन्हें वहाँ से भगा देती। अगर कोई उसकी मदद करना चाहे तो उन्हें भी भगा देती। उसे क्या पता था अंडों की देखभाल करना और खुद के लिए खाना ढूंढना दोनों काम वो अकेली नहीं कर सकती। पर उसे खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। लेकिन उसका ये भरोसा जल्द ही टूट गया। वो दोनों काम एक साथ नहीं कर पा रही थी। बेचारी 2 दिन से भूखी थी। अंडों की देखभाल करने के चक्कर में वो खुद के लिए खाना भी नहीं ढूंढ पाती। उफ, भूख के मारे जान निकली जा रही है। क्या करूं? किसी से खाना उधार मांगू क्या? नहीं नहीं, अगर ऐसा किया तो फालतू में गले पड़ जाएंगे। एक काम करती हूँ, मैं खुद फटाफट जाकर अपने लिए खाना ढूंढ लाती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। मुर्गी थोड़ी देर में खुद के लिए खाना लेकर आ भी गई। पर ये क्या, उसके अंडे तो वहाँ नहीं थे। धत तेरी की, किसी ने उसके अंडे चुरा लिए थे। बेचारी अकेली सब संभालने के चक्कर में अपने अंडों से हाथ धो बैठी और जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर सारे मुर्गे मुर्गियाँ उसकी ओर देखने लगे, पर उससे बात करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आखिरकार एक मुर्गी ने हिम्मत जुटा ही ली। क्या हुआ बहन, रो क्यों रही हो? आज तक तो तुम्हें रोते हुए कभी नहीं देखा। वो मेरे अंडे, कोई उन्हें ले गया। मैं तो बस 5 मिनट के लिए गई थी। वापस आई तो मेरे अंडे गायब थे। सब लोगों के ध्यान में बात आ गई। पहले तो सबने उसे कोसा, उसके अड़ियलपन को भला बुरा कहा, पर आखिरकार सब उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। सबने मिलकर उन अंडों को ढूंढने शुरू कर दिया। काफी ढूंढने के बाद एक मुर्गे को वो अंडे मिल ही गए। सुनो सुनो सब लोग यहाँ आओ, मुझे वो अंडे मिल गए हैं। पास ही के पेड़ के नीचे रखे हुए हैं और उसके पास एक बड़ी सी बिल्ली भी बैठी है। जल्दी चलो वरना वो बिल्ली उन अंडों को खा जाएगी। मैं अकेला उस बिल्ली से मुकाबला नहीं कर सकता। सारे मुर्गे मुर्गियों ने मिलकर उस बिल्ली पर हमला बोल दिया। इतने सारे मुर्गियों को एक साथ देख वो बिल्ली भीगी बिल्ली बन गई और डर के मारे वहां से भाग गई। सबने मिलकर उन अंडों को फिर से उनकी जगह पर लाकर रख दिया। वो मुर्गी ये सब देख खुद पर शर्मिंदा हो रही थी। मैंने तुम लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुम सबने मेरी मदद की। क्यों? दोस्त होते ही इसलिए हैं कि मुसीबत में एक दूसरे की मदद कर सके। मैंने तुमसे कहा था ना, अकेले सब संभालना बहुत मुश्किल होता है। और हाँ, अब अपने गुरूर घमंड जो भी है वो कुछ दिनों के लिए बाहर रखो। जब तक चूजे बाहर नहीं निकलते हम लोग बारी बारी तुम्हारे लिए खाना ले आया करेंगे ताकि तुम अंडों का ठीक से ध्यान रख सको। मुर्गी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अभी से सबसे अच्छे से बर्ताव करने की कसम खा ली। सबकी मदद से वो अपने अंडों की देखभाल अच्छे तरीके से कर पाई और आखिरकार वो दिन आ ही गया। उसके जैसे दिखने वाले प्यारे प्यारे चूजे हर तरफ दौड़ भाग करने लगे। मुर्गी ने अपने बच्चों को भी घमंड से दूर रखने की ठान ली ताकि जो गलती उसने की उसके बच्चे ना दोहराए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बुरा व्यवहार हमें अकेला कर देता है जो हमारे लिए ही हानिकारक होता है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।